Hi everyone. So the topic for today's video is collegium system. Collegium system बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. You must have encountered this word many a time in the recent newspaper. So let's understand what is collegium system और कैसे ये system evolve हुआ. Before delving into this topic, let me tell you, collegium system is not sanctioned by the constitution. It is not there in the constitution. लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक मेथड डेवलप किया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस विच वॉज कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे सीजीआई से और अदर जजेस से, और जो भी रिकमेंडेशन आएगी सीजीआई की तरफ से या अदर जजेस की तरफ से, प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट हिम एज जज. तो यहाँ पर प्राइमेसी किसको दे रखी थी? जुडिशरी को, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. लेकिन दिस सिस्टम वॉज अपसेट बाई इंदिरा गांधी इन 1973. She superseded the senior most judges to appoint A.N. Ray as a CJI of India. तो इंदिरा गांधी ने ये सिस्टम अपसेट किया और उन्होंने इस्टेब्लिश की प्राइमेसी ऑफ गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो यहाँ पर टसल शुरू होती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी. सो व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम जो है इज़ ऑल्सो नोन एज जज इलेक्टिंग जजेस, जहाँ पर जजेस ही जजेस को इलेक्ट करते हैं. Also, as I've told you earlier कि this is not sanctioned by the Constitution of India. ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा गया है. तो क्वेश्चन ये आता है, तो ये आया कहाँ से, ये इवॉल्व कहाँ से हुआ? तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि कैसे ये सिस्टम इवॉल्व हुआ. चलिए देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ. कॉलेजियम सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ थ्रू 3 जज केस. फर्स्ट जज केस नेम इज़ SP गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये जो केस है वो है 1981 का. इस केस ने क्या इस्टेब्लिश किया? इस केस ने इस्टेब्लिश किया प्राइमेसी ऑफ गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि इस केस ने प्रायोरिटी दी गवर्नमेंट को जजेस को अपॉइंट करने में. अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इस केस ने इस्टेब्लिश की प्राइमेसी ऑफ गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. कैसे इन्होंने प्रायोरिटी दी गवर्नमेंट को इन द अपॉइंटिंग जजेस? इस केस ने बोला कि जो भी रिकमेंडेशन आएंगी सीजीआई की तरफ से, गवर्नमेंट चाहे तो उनको रिफ्यूज़ कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कोजेंट रीजंस. कोजेंट रीजंस मतलब ऐसे रीजंस जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जिन पर बिलीव किया जा सके. अगर ऐसे रीजंस हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो जो भी रिकमेंडेशन आएंगी सीजीआई की तरफ से उनको भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? स्टैब्लिश क्या हुआ? प्राइमेसी ऑफ गवर्नमेंट इन अपॉइंटिंग जजेस. चलिए अब देखते हैं सेकंड जज केस. अब आता है हमारा सेकंड जज केस. सेकंड जज केस का नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये जो केस है वो है 1993 का. 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुआ थ्रू SCARA, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के थ्रू एक पिटिशन फाइल किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना प्रीवियस वर्डिक्ट ओवररूल किया और उन्होंने बोला कि जो हमने बात करी है फर्स्ट जज केस में कंसल्टेशन की, उसका एक्चुअली में मीनिंग है कंकरेंस. दिस केस मेड बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट टू कंसल्ट CJI एंड द अदर जजेस and indirectly gave birth to the collegium system. चलिए अब बात करते हैं थर्ड जज केस की. थर्ड जज केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीनों जज केसेस में. क्यों? क्योंकि यही वो केस है जिसने प्रॉपरली डिफाइन किया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा, कौन कौन मेंबर्स होंगे कॉलेजियम सिस्टम के, और क्या होता है कंसल्टेशन प्रोसेस. ये सारी चीज़ बताई हमें थर्ड जज केस ने. थर्ड जज केस को हम ये भी बोलते हैं इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस विच इज़ ऑफ 1998. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन. कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब ओपिनियन ऑफ सीजीआई नहीं, बल्कि उनके साथ साथ जो भी अदर मेंबर्स हैं कॉलेजियम के, उन सब का भी ओपिनियन. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉलेजियम में मेंबर्स कौन कौन होते हैं. तो कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजीआई होते हैं, उनके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं. उन पांचों के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलेजियम. तो इस केस में बोला गया
कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ CGI का ओपिनियन नहीं, उनके साथ साथ जो भी 4 अदर मेंबर्स हैं उनका भी ओपिनियन। तो यानी कि कंसल्टेशन ऑफ प्लुरैलिटी जजेस, बाकी के जो भी जजेस हैं उनका भी रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे ये भी बोला गया, अगर बाकी के 4 मेंबर्स में से अगर 2 ने एडवर्स ओपिनियन दिया है, उसको भी हम रिकमेंडेशन नहीं बोलेंगे। रिकमेंडेशन मतलब चारों का ओपिनियन होना चाहिए। अगर उनमें से किसी एक ने भी एडवर्स ओपिनियन दिया है तो वो रिकमेंडेशन नहीं मानी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस केस में ये भी बोला गया, जो भी CGI रिकमेंडेशन देंगे उसको जो भी नॉर्म्स लेड डाउन है 3rd जज केस में, उनको CGI का वो सारे नॉर्म से अबाइड करना पड़ेगा। अगर CGI ने अबाइड नहीं किया तो जो भी रिकमेंडेशन CGI भेजेंगे, गवर्नमेंट इज़ फ्री टू रिफ्यूज़ इट। सो दैट वाज सेड इन अ 3rd जज केस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम। इट्स अ जज इलेक्टिंग जजेस सिस्टम, जहाँ पर जज ही जजेस को इलेक्ट करते हैं। ये सिस्टम बेसिकली बनाया गया है फॉर इलेक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया है। इसको हेड कौन करता है आपको समझ में आ गया होगा, कौन हेड करता है इसको, CGI हेड करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट में CGI एज अ हेड अलॉन्ग विद हिम 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कॉलेजियम ऑफ अ हाई कोर्ट में कौन मेंबर होता है, CGI ऑफ दैट हाई कोर्ट अलॉन्ग विद हिम 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो होता है कॉलेजियम ऑफ अ हाई कोर्ट। और आपको समझ में आ गया होगा कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, थ्रू 3 जज केस। तीनों जजेस केस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।